बजट सत्र के 8वें दिन आज सदन में क्यों हंगामा हुआ, इस मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री किशन बेदी। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्यों हंगामा हुआ है। आज सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी ने जो कल एक अखबार में कटिंग छपी थी उसको लेकर दोबारा चर्चा शुरू करने का प्रयास किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पूरी टीम बौखला गई, क्योंकि हमने 11 साल के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची का एक उदाहरण पेश किया हरियाणा में। और इनकी जितनी भी भर्तियां, चाहे जेबीटी की भर्ती थी, चाहे ड्राइंग टीचर की भर्ती थी, चाहे पीटीआई की भर्ती थी, और इसी प्रकार से सभी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द हुई हैं। उन लोगों को 10-10, 15-15 साल की नौकरी करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निकाला। और अब एक मुद्दा और आ गया, कुछ इंस्पेक्टर ने डायरेक्ट भर्ती किए थे और उसमें जो चर्चा आई है, 2 लोग तो ऐसे भी जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, खाली सीट छोड़ के आ गए। तो उसके ऊपर एक टिप्पणी अखबार में छपी थी। जब हमारे माननीय सदस्य ने उस बात को उठाया तो कांग्रेस के लोग अपने सीटों से खड़े होकर चिल्लाने लगे, जबकि कोई उनका स्पष्ट जवाब नहीं आया। कभी कहते हैं कोर्ट में मैटर है, कोर्ट का निर्णय हो गया, खुद ही हुड्डा जी पढ़ रहे थे, कोर्ट का निर्णय ही पढ़ रहे थे। वो कहते नहीं, सब जुडिस मैटर है, इसको सदन में नहीं लाया जा सकता। फिर कभी कहते थे कमेटी बना लो। तो फिर आज मुख्यमंत्री जी ने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को दी है, यदि वो उसको किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएंगे और कोई हमें ऐसी वो निवेदन करते हैं सरकार को, तो हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए उस एजेंसी को हर प्रकार की सुविधाएं और साधन मुहैया कराने का काम करेंगे। मंत्री जी, ओम प्रकाश यादव जी ने कल मांग भी की थी कि जो ये खुलासा हुआ है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तो अब सरकार आगे क्या करने जा रही है? देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है भर्ती आयोग को। वो क्या निर्णय लेते हैं, उनके पास अपने सोर्सेज हैं, उसके अनुसार वो यदि वो जांच कर सकते हैं तो वो करें। यदि वो सरकार से किसी प्रकार की हेल्प लेंगे तो सरकार पूर्णतः उसको जांच करने में सहयोग देगी। और युवाओं के बीच में किसी प्रकार की शंका ना रहे, किसी प्रकार का भय ना रहे, उस बात को हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मंत्री जी, जो बजट पेश किया गया है, मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री किया है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आंकड़ों का खेल किया गया है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग दिसंबर महीने से लेकर और 7 मार्च तक, 18 मार्च तक मुख्यमंत्री ने हर वर्ग, जाति वर्ग के लोगों से, हर कामकाजी लोगों से इस बजट के ऊपर विस्तार से चर्चा की। और चर्चा के साथ उन्होंने तय कर दिया, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में गए, मैनेजमेंट के लोगों से मिले, इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मिले, किसान से मिले, और कांग्रेस के लोगों ने भी उसमें अपने व्यू दिए। यहीं रेड बिशप में मीटिंग हुई। अब ये 11,000 से ज़्यादा लोगों के सुझाव आए और मुख्यमंत्री ने उसको स्टडी किया, तब जाके बजट पेश किया। यदि इतने लोगों की जनभावनाओं को भी कांग्रेस के लोग आंकड़ों का खेल बताएंगे तो फिर ये लोगों की, या लोकतांत्रिक क्षेत्र में क्या ये इन लोगों की दुर्भाग्य की बात नहीं है? ये हर जनभावना के खिलाफ बोलना चाहते हैं, उनकी जनभावनाओं से खेलना चाहते हैं। और लोग जब इस प्रकार की ये बयानबाजी करते हैं तो लोग फिर उनका डट के विरोध करते हैं, परंतु उसको नहीं मानेंगे भी हमने गलत बयानबाजी की, परंतु दोष देंगे ईवीएम को। हर वर्ग की जनभावना का ये निरादर करते हैं और ये निरादर इन्हें महंगा पड़ता है। मंत्री जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विधायकों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब स्पीकर सर, इससे निष्पक्ष तो कोई मेरे ख्याल में स्पीकर हो नहीं सकते। 4 बार अब तक 20 के 20 क्वेश्चन आवर में लगे हैं। 0 आवर हम अलग से कर रहे हैं और सभी लोगों का टाइम तय कर रखा है पार्टी वाइज, तो उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो यदि इतना कुछ करने के बाद, और लोग तो हमें ये कह रहे थे कि इतना लंबा बजट सेशन, लोग तो ये बात कर रहे हैं, चर्चाएं हैं, मीडिया जगत में भी चर्चाएं हैं, परंतु यदि इस बात को कहने के बावजूद भी यदि कांग्रेस के लोग इस प्रकार आरोप लगाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सदन के स्पीकर सर निष्पक्ष प्रकार से इसको सदन को चला रहे हैं, ये हमारे लिए पहली बार
ऐसा हमने अनुभव किया। ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी। इन्होंने बताया कि आज सदन में क्यों हंगामा हुआ है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।